प्रॉब्लम लिया है हमने, तो ये फिगर दिया है, एंगल लिया हमें 50 दिया है, तो हमें एग्जैक्टली यहाँ 5x निकालना है, 5x कितना होगा। तो अगर हम यहाँ से देखें तो ये लीनियर पेयर है, तो यहाँ इन दोनों की टोटल 180 होनी चाहिए, तो ये एंगल हो जाएगा 30। ओके, और हमें एग्जैक्टली क्या दिया है कि ये लाइन और ये लाइन पी क्यू पैरेलल बोला है। तो अगर पी और क्यू पैरेलल है तो इनके जो इंटीरियर एंगल रहेंगे वो कितना होगा, उनका टोटल 180। तो अगर ये दोनों पैरेलल लाइन है तो अगर ये 30 है तो ये भी कितना हो जाएगा, तो ये 50 हो जाएगा, क्योंकि अगर ये 50 हो जाएगा तभी जाके क्या हो जाएगा, तभी जाके ये दोनों एंगल लाइन पैरेलल है, तो इनके इंटीरियर जो एंगल है उनकी टोटल 180 होनी चाहिए। तो अगर हम देखेंगे तो इस केस में या ये टोटल एंगल कितना है, तो ये टोटल एंगल 90 है। तो अगर ये 90 है तो उसमें से ये मान लीजिए 50 है, तो ये बचा हुआ एंगल कितना होना चाहिए, 40। अगर ये एंगल 40 है तो ये इसका अपोजिट का एंगल कितना होना चाहिए, 40। क्यों, क्योंकि ये अपोजिट एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल कह सकते हैं। तो ये एंगल और ये एंगल सेम सेम होना चाहिए। तो इसको लेटेस्ट सपोज हम कंसिडर करते हैं ये भी वाई एंगल है और ये भी वाई एंगल है। तो अगर हम इसको यहाँ सॉल्व करते हैं तो वाई प्लस ये 40, तो ये वैल्यू हमारा कितना आना चाहिए, तो ये वैल्यू हमारा आना चाहिए 180, क्योंकि एंगल ट्रायंगल का एंगल सम प्रॉपर्टी 180 होता है। तो 2y अगर हम 40 यहाँ माइनस करते हैं तो ये 140 हो जाएगा, यहाँ भी 2 से डिवाइड, यहाँ भी 2 से डिवाइड, तो y इक्वल टू कितना आ गया, 70 आ गया। तो यानी कि अगर हमारा ये y कितना आ गया, तो y हमारा 70 आ गया। तो अगर ये एंगल मान लीजिए 70 आ गया, तो ये इसका लीनियर पेयर है। तो लीनियर पेयर की टोटल कितनी आनी चाहिए, तो ये 180 आनी चाहिए, तो उसमें से 70 है, तो ये 5x कितना आना चाहिए, 110। ओके, तो अगर ये 110 आ गया तो 110 इक्वल टू 5x है, हम ऐसे कह सकते हैं 5x इज इक्वल टू 110। तो अगर हम इसको यहाँ 5 से डिवाइड करें, इसको 5 से डिवाइड करें, तो x इज इक्वल टू 5 टू द 10 1 5 टू द, तो 22 डिग्री आ रहा है। तो अगर आप इस फिगर की बात करें तो इसमें क्या आ रहा है, ये जो एंगल है हमें, तो ये 22 डिग्री आ रहा है। तो दिस इज आवर ओवरऑल सॉल्यूशन। इस फिगर में हमें ये आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो अपोजिट साइड इसके क्या होने चाहिए, तो इसका मान लीजिए एंगल y है, तो ये भी एंगल y होना चाहिए, क्योंकि दोनों एंगल सेम होने चाहिए, सेम साइड के। अगर हम इसको इस ट्रायंगल को सॉल्व करते हैं तो क्या मिल जाएगा हमें, तो यहाँ मिल जाएगा y प्लस 48 इक्वल टू 180 डिग्रीज। ये 48 अगर हम यहाँ से माइनस करें तो ये हो जाएगा 48 50 30 132, 2y इक्वल टू 132 आ गया। अगर हम यहाँ 2 से डिवाइड करें, इसको भी 2 से डिवाइड करें, तो हमारा जो y है, तो y कितना आ रहा है, 66 डिग्री आ रहा है। ओके, तो अगर ये हमारा y 66 डिग्री आ रहा है, तो अभी हम यहाँ 66 लिखेंगे। तो अगर ये 66 है तो ये ऑलरेडी कितना है, 90 है, राइट, क्योंकि ये स्क्वायर है, तो ये एंगल कितना होगा, 90। तो देखिए x प्लस ये 90 प्लस ये x, तो ये लीनियर पेयर है, तो इसका टोटल कितना होना चाहिए, तो इसका टोटल होना चाहिए 180, यानी कि 66 प्लस 90 प्लस x इक्वल टू कितना आना चाहिए, 180। अगर हम इसको यहाँ शिफ्ट कर दें तो ये क्या हो जाएगा, 90 इक्वल टू 66 प्लस x। तो अगर हम इस 66 को भी शिफ्ट कर दें इस साइड, तो क्या हो जाएगा, 90 माइनस 66 इक्वल टू यहाँ x बच जाएगा, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 24। तो हमारा इसका आंसर आ गया 24, कि जो 24 हमें कहाँ दिया है, तो यहाँ दिया है हमें सॉल्यूशन इसका। हमें क्या दिया है, लाइन A और लाइन B पैरेलल दिया है, तो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ठीक है। तो जब भी देखिए यहाँ भी कभी भी दो लाइन पैरेलल होती है तो उसका एंगल, ये एंगल और ये एंगल, इसकी टोटल क्या आती है, तो इसकी एंगल की टोटल हो जाती है 180 डिग्री। अगर हम मान लीजिए इसको यहाँ एक्सटेंड करते हैं, अगर हम यहाँ इसको एक्सटेंड करते हैं मान के चलिए, तो यानी कि ये एंगल और ये एंगल, इसकी टोटल कितनी आनी चाहिए, 180। तो अगर ये 115 है तो ये भी 115 होना चाहिए, क्यों, क्योंकि अपोजिट एंगल है। अगर ये 115 है तो ये हो जाएगा 100 तो 120 तो 60, यानी कि अगर ये 65 और ये 125, तो यहाँ क्या हो जाता है, पैरेलल लाइन में इंटीरियर एंगल की टोटल 180 होनी चाहिए। तो ये हो गया। देखिए अगर ये एंगल 65 है तो ये भी एंगल कितना होना चाहिए, 65, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल में सेम साइड के अपोजिट की एंगल्स क्या होते हैं, सेम होते हैं।
अगर ये 65 है और ये 65 प्लस 65 130 हो गया, तो यानी कि ये कितना हो गया, तो ये 30 हो गया। अगर मान लीजिए ये 30 है, तो यानी कि अगर ये लीनियर पेयर है, तो लीनियर पेयर में क्या है कि ये एंगल एंड ये एंगल, इसकी टोटल क्या होती है 180, तो उसमें से ये तो ये 50 है, तो बाकी कितना बचा 130। तो इसका मतलब ये 5p किसके बराबर आ गया, 130 के बराबर आ गया। तो अगर हम इसको आगे सॉल्व करते हैं तो 5p इक्वल टू 130 है, तो इसको 5 से डिवाइड करेंगे, इसको भी 5 से डिवाइड करेंगे, तो p का वैल्यू आ जाएगा तो 26 जो डिग्री है, तो p का वैल्यू क्या आना चाहिए 26 डिग्री। तो हमें यहाँ ऑप्शन में दिया है 26 डिग्री दिया। हमारा इसका सॉल्यूशन है। हमने फिगर लिया है, तो हमें ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल दिया है। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल दिया है, इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब है कि अगर हम, तो ये एंगल हमारा 60 रहेगा, तो ये भी एंगल हमारा 60 रहेगा, और ये भी एंगल हमारा 60 रहेगा। देखिए अगर हमने इस पर्टिकुलर लाइन की बात करें, तो यहाँ से हमें ये लाइन क्या दिया है, तो ये लाइन दिया है, उसमें से ये एंगल हमें कितना दिया है 160 दिया है। तो इसका मतलब ये जो अंदर का साइड है, तो ये एंगल है, सॉरी, तो ये एंगल का अंदर का एंगल क्या हो जाएगा 20 डिग्री हो जाएगा। क्योंकि क्या होता है ना कि मान लीजिए ये कोई भी ऐसा लीनियर पेयर है, तो इसमें मान लीजिए एक साइड अगर 120 आ रहा है, सॉरी 160 आ रहा है, तो ये जो बाकी हुआ जो बचा हुआ एंगल है लीनियर पेयर में, तो ये कितना होना चाहिए 20, क्योंकि इसकी टोटल लीनियर पेयर के एंगल की 180 आनी चाहिए। अगर ये 180 ये 20 है और ये मान लीजिए ऑलरेडी 90 है, ये तो ऑलरेडी 90 दिया है, 90 प्लस 21 110 हो गया। तो ये एंगल कितना होना चाहिए, तो 70 होना चाहिए। क्योंकि क्या होता है ना कि कोई भी ट्रायंगल है, ट्रायंगल में एंगल सम कितना होता है, तो वो होता है 180। तो 90 प्लस 70 160, 160 प्लस 20 ये करेक्ट आ रहा है। अभी हम इस केस की बात करते हो, इस केस में क्या है कि एक एंगल देखिए, एक एंगल हमें यहाँ 60 पता है, ओके, और दूसरा एंगल हमें 70 पता है, हम यहाँ की बात कर रहे हैं। तो यहाँ एक एंगल 70 है, एक एंगल 70 है, एक 60 है, और एक पता नहीं है। तो ये लीनियर पेयर होने के कारण इन दोनों का सबका टोटल कितना आना चाहिए 180। तो इसका मतलब ये 70 प्लस 60 130 हो रहा है, तो ये कितना आना चाहिए 50। तो यही तो हमें पूछा था कि जो ये है x, इसका वैल्यू क्या है, तो x का वैल्यू आ गया 50। हमने एक फिगर लिया है, तो इस फिगर में क्या दिया, हमें x एंगल ढूंढना है। तो ये एंगल हमें 140 दिया है, और ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या हो जाएगा, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में ये एंगल और ये एंगल, तो ये दोनों एंगल क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो देखिए अगर ये 140 है, तो इन दोनों का टोटल कितना आना चाहिए 40 आना चाहिए, क्योंकि एंगल ट्रायंगल के एंगल सम प्रॉपर्टी से बात करें तो इन दोनों का टोटल हमें 40 चाहिए, तब जाके ये ट्रायंगल का एंगल सम प्रॉपर्टी कंप्लीट हो रहा है। तो अगर ये 40 है, तो ये और ये सेम है, तो ये कितने होने चाहिए, तो ये 20 और ये भी 20 होना चाहिए, ओके। तो अगर मान लीजिए ये ऑलरेडी हमें 90 दिया है, तो 90 में से ये 20 तो चला गया है, तो यानी कि ये बाकी हुआ एंगल जो है वो 70 होना चाहिए, क्योंकि अगर ये 90 है तो ये दोनों का टोटल अभी 90 हो रहा है, तो यानी कि ये भी सही है। अगर ये 140 है, तो ये लीनियर पेयर होने के कारण ये एंगल कितना हो जाएगा, तो 40 हो जाएगा। अगर ये एंगल 70 है, ये 40 है, तो 110 हो गया। तो ये एग्जैक्टली अगर ट्रायंगल की वापस एंगल सम प्रॉपर्टी करें, तो ये जो x है, तो 70 प्लस 40 तो 110 हो गया। तो ये एंगल कितना होना चाहिए, तो ये एंगल भी 70 होना चाहिए। यही हमें पूछा था कि एंगल x क्या रहेगा, तो एंगल जो x है हमने निकाला 70। प्रॉब्लम है स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस 6 प्लस 7 डिवाइडेड बाय 3। तो ये सारी चीज़ क्या है, स्क्वायर रूट में है। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, तो ये स्क्वायर रूट में हो जाएगा 5 प्लस 6 11, 11 प्लस 7 18, तो 18 डिवाइडेड बाय 3। तो ये आंसर है। तो इसमें अगर हम इसको 18 को कैसे लिख सकते हैं, 18 को वी कैन राइट 18 इज इक्वल टू 3 इंटू 6। हम इसको लिखेंगे 3 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 3। तो इससे काटा हमने, 3 से 3 कट गया, तो इसका वैल्यू आ गया √6। तो √6 को भी बस इतना ही लिख सकते हैं, क्योंकि आगे सिंप्लीफाई चांसेस कम लग रहे हैं। इंटू ब्रैकेट 7⁻0 प्लस 7⁻0 ब्रैकेट कंप्लीट ⁻8 डिवाइडेड बाई 2�5। तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो अगर हम इसको यहाँ लिखें तो एनीथिंग ⁻0 कितना होता है, वैल्यू 1। तो
तो यानी कि 7⁻0 का वैल्यू कितना आ जाएगा 1। तो हमें क्या दिया है ये 1 और ये प्लस दिया है 1, तो 1 + 1⁻8 डिवाइडेड बाय 2⁻5। अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 2⁻8 डिवाइडेड बाय 2⁻5। आगे जाके जो 2⁻8 इसको हम लिखेंगे 2⁻5 मल्टीप्लाइड बाई 2⁻3, और ये जो 2⁻5 ऐसे ही लिखेंगे और 2⁻5 से 2⁻5 कट जाएगा, ओवरऑल ये वैल्यू आ जाएगा 2⁻3। और 2⁻3 का पावर होता है, यानी कि इसको लिख सकते हैं 2 × 2 × 2, 2 to the 4, 4 to the 8, तो इसका वैल्यू आ गया 8। तो जो भी गिवन प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन आ गया है। जो भी गिवन सॉल्यूशन है उसका सॉल्यूशन है 8। 15√12 डिवाइडेड बाय √75। तो जो √12 है इसको हम लिख सकते हैं √3 × √4। तो जो √4 होता है तो इसका वैल्यू होता है 2, तो ये एग्जैक्टली वैल्यू दिया है 2√3। अगर हम √75 की बात करते हैं तो इसको लिख सकते हैं √25 मल्टीप्लाइड बाय √5। इसका तो स्क्वायर रूट आ जाएगा 5, तो ये वैल्यू दिया है 5√5, तो ये वैल्यू दिया है। तो अगर हम इसको प्लग इन करें यहाँ तो क्या हो सकता है 15 मल्टीप्लाइड बाय √12 का वैल्यू हमने निकाला 2√3 डिवाइडेड बाय ये वैल्यू कितना आया 5√5। तो अगर 5 1 दा 5 3 दा, तो ये वैल्यू कितना आ गया 3 2 दा 6√3 डिवाइडेड बाय √5। तो ये हमारा इसका सॉल्यूशन है। हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 6 × √3 डिवाइडेड बाय 5, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। 50² - 50 डिवाइडेड बाय 51 + 1, तो ये हमें दिया है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 50 मल्टीप्लाइड बाय 50 -50 डिवाइडेड बाय 51 + 1, ऐसे लिखेंगे। तो यहाँ से क्या निकालेंगे, तो यहाँ से 50 कॉमन निकालेंगे, यहाँ से भी 50 कॉमन। तो अगर 50 कॉमन निकाला तो अंदर बच जाएगा 50 - 1 डिवाइडेड बाय क्या है, ये 51 है, राइट। यदि ये प्लस हो गया तो देखिए यहाँ एलसीएम सेम करने के लिए हम ये इसको 51/51 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ओवरऑल ये वैल्यू क्या आ गया 50 × 49 डिवाइडेड बाय 51 + 51 डिवाइडेड बाय 51। ओके, तो ओवरऑल अगर हम इसको सॉल्व करते हैं 49 × 50, 9 × 45 4 5 20 24, तो ये आ गया 2450 वैल्यू। तो ये वैल्यू आया 2450 प्लस ये 51 डिवाइडेड बाय 51। तो अगर हम इसको देखें तो ये हो जाएगा प्लस 51 इसमें ऐड करते हैं तो 1 5 2, तो ये वैल्यू आ रहा है 2501 डिवाइडेड बाय 51। 17 3 17 17 8 17 17 4 68 12, लगभग ये वैल्यू आ रहा है। तो यही उसका आंसर रहेगा 2501 डिवाइडेड बाय 51, 2501 डिवाइडेड बाय 51। √27 डिवाइडेड बाय √3। तो जो √27 है, तो √27 को हम कैसे लिख सकते हैं, √27 को हम लिख सकते हैं 3 × 3 × 3। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से कॉमन नहीं आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 3√3। तो √27 का वैल्यू होता है 3√3। और जो √81 है तो इसको लिख सकते हैं 3 × 3 × 3 × 3। तो देखिए यहाँ से एक कॉमन 3 आ जाएगा और यहाँ से 3, तो ओवरऑल वैल्यू कितना आ जाएगा 3 × 3 बाहर आएगा जो 9 दे देगा हमें वैल्यू। तो हमें इनडायरेक्टली क्या दिया है, तो जो ऊपर की बात करें तो हमें ऊपर दिया है √27, तो इसको हम लिख सकते हैं 3√3 डिवाइडेड बाय √3। तो ये वैल्यू दिया है और ये जो टोटल ओवरऑल वैल्यू है, तो इस ओवरऑल वैल्यू को उन्होंने डिवाइड किया है √81 से। तो 81 का रूट आ गया 9, तो यहाँ √3 से √3 कट जाएगा, तो यहाँ डिनोमीटर में कुछ नहीं, तो ये 1 हो जाएगा। तो यानी कि ये जो ओवरऑल वैल्यू दिया है, तो हमें ये दिया है 3 डिवाइडेड बाई
एग्जैक्टली ये 1 जो है तो ये सबसे ऊपर चला जाएगा, यानी कि 3 × 1 तो यही हो जाएगा। और ये इन दोनों का जो है तो इनका मल्टीप्लिकेशन करना होता है। तो इधर तो कुछ बचा नहीं, तो यहाँ 1 है तो यहाँ 9 हो जाएगा। तो इसको ये वैल्यू आ जाएगा 1/3। तो यानी कि जो भी हमें प्रॉब्लम दी इसका वैल्यू आ गया है 1/3।